युवाओं को नजदीकी रोजगारपरक शिक्षा देने के लिए सरकार प्रयासरत। कृषि मंत्री जेपी दलाल। कृषि मंत्री ने गांव कुडल के राजकीय महाविद्यालय का किया शुभारंभ। कृषि मंत्री की अगुवाई में निकाली गई तिरंगा यात्रा में हजारों लोगों का उमड़ा हुजूम। लोगों ने तिरंगा हाथ में लेकर कृषि मंत्री की अगुवाई में लगाए देशभक्ति के नारे। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा में युवाओं को उनके घर द्वार के नजदीकी रोजगारपरक शिक्षा सुविधाएं प्रदान करवाने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए करीब 8 वर्षों में 67 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें से 42 लड़कियों के लिए हैं। इसके अलावा प्रदेश में 29 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित किए गए हैं। सरकार द्वारा 20 किलोमीटर की परिधि में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को परंपरागत खेती की बजाय बागवानी के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 14 अगस्त को ग्राम खरकड़ी में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का उत्कृष्टता केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। यह बागवानी केंद्र किसान की आय और रोजगार बढ़ाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने गांव कुडल में हर घर तिरंगा अभियान के लिए तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा में हजारों लोगों के हुजूम ने हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए। तिरंगा यात्रा का नजारा देखते ही बनता था मानो पूरा क्षेत्र तिरंगामय हो गया है। कृषि मंत्री श्री दलाल रविवार को गांव कुडल में नव स्थापित राजकीय महाविद्यालय के शुभारंभ अवसर पर आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कृषि मंत्री ने महाविद्यालय प्रांगण में तिरंगे के साथ पौधारोपण किया और लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा देखभाल करने का आह्वान किया। कृषि मंत्री ने कहा कि समाज के हर वर्ग के कल्याण व उत्थान और प्रदेश के हर क्षेत्र के समान विकास की बहुआयामी नीतियां लागू की गई हैं। विकास के लाभ पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में भी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से शिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण करवाया जा रहा है। और हमें लगाना चाहिए, हमारे बच्चे, हमारे किसान के बेटे लेह लद्दाख में तिरंगे के लिए -40 डिग्री टेम्परेचर में देखो क्या हाल हो रहा है। तिरंगे की लड़ाई के लिए आज हमारे नौजवान बच्चे, मैं आपको सच्ची बताता हूं, आज मैं 3-4 बजे तक मैच देखता रहा। कल मैं गया था झज्जर, सागर अलावत 1.5 किले का जमींदार, उसका लड़का पहली बार गया, 23 साल का, बॉक्सिंग में मिला जी सेमीफाइनल में पहुंच गया। मेरे मुंह से निकल गई कि मैं मैच देखूंगा। उन्हें बाद में बताया मैच रात के 2 बजे है। 12 में से 7 हरियाणा के, और कुश्ती के हमारे 11 बच्चे गए थे। सारे 100/100 कोई गोल्ड लिया, कोई सिल्वर लिया, कोई ब्रोंज लिया, एक बच्चा भी खाली हाथ नहीं आया। अपने 3 बच्चे तो भिवानी के, बेटी नीतू घुड़गा से, एक मोहित गरेवाल और एक लड़की का नाम क्या है अंग्रेजी जी सा। खास बात मुझे एक ये हुई कि गांव के काम में, मुझे पता है कुडल में थोड़ा मतभेद है, लेकिन सारे दादा इकट्ठे बैठे पा गए, मैं बहुत राजी हुआ भाई। वोटा में कर लो और चीज़ तरह सारे भाई एक होकर के अपने घरों पर तिरंगा लहराएं। अपने बच्चों को बताओ कि आज़ादी ऐसे नहीं आई है, लाखों शहीदों ने कुर्बानी दी है। और अपने बच्चों को ये भी बताओ, आज जो हमारे यहाँ संविधान की वजह से आप रोड़ा करो, मन्ने गाड़ का दो, धरना दो, कुछ भी। हमें आज की पीढ़ी में जो भारतवासी हैं बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज़ादी का जो अमृतकाल चल रहा है 75 से लेकर 100वां साल, जिसमें सारा भारतवर्ष तेज गति से आगे बढ़ रहा है, गरीब की आकांक्षाएं पूरी हो रही हैं, किसान को सरकार से सहयोग मिल रहा है, नौजवान पीढ़ी के सपने देखने का ही नहीं उनको पूरे करने का मौका मिल रहा है। तो इस काल के अंदर आज हमारे क्षेत्र के सारे ग्रामीण किसान भाई तिरंगे की आन बान और शान के लिए इकट्ठे होकर के अब सब अपने घरों पे तिरंगा लगाएंगे और खुशी मनाएंगे। और इस गांव के लिए सौभाग्य की बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर बेटियों की शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा सरकार ने जो एक
महाविद्यालय का मंजूरी दी है। कुड़ल और आसपास के 10-15 गांवों के बच्चे और बच्चियां पढ़ जाएंगी, बहुत ही खुशी की बात है। और आज पूरे भिवानी ज़िले, पूरे हरियाणा में उत्सव जैसा माहौल है। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को एकजुट करने का जो काम किया है, देश के लिए मरने मिटने का जज्बा जो पैदा किया है, तिरंगे के लिए जो कुर्बानी देने का जज्बा पैदा किया है, ये एक अभूतपूर्व दर्शन है। और इसमें जो भी लोग भागीदारी हैं वो सौभाग्यशाली हैं। हमारा देश बदल रहा है, हमारा देश विश्व शक्ति बनेगा। हमारे किसान, हमारे गरीब, हमारे भाई बच्चे सब सक्षम होंगे और दुनिया को पता चलेगा कि भारत दुनिया के अंदर एक नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगी। मैं हरियाणा के और देश के खिलाड़ियों को बधाई देता हूं। और ये खुशी की बात है कि जितने मेडल आए हैं इंडिविजुअल में, आधे से ज़्यादा हरियाणा के बच्चों के हैं। और उसमें हमारे भिवानी की भी 3 बेटे बेटियां हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब गोरों की ज़मीन पर तिरंगे की धुन बजती है, जन गण मन की धुन बजती है, तिरंगा लहराया जाता है। तो इससे सौभाग्य कोई नहीं हो सकता कि जो बच्चे अपने तिरंगे के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, मैं उन सबको बधाई देता हूँ। सर, झुंझुनू जो लुहारों के साथ लगता है, किसान परिवार से राष्ट्रीय बने हैं, उनके बारे में क्या? ये भी एक सौभाग्य की बात है कि इस अमृतकाल में एक गरीब